शकील परवेज सर की सफलता की अगर मैं बात करूं तो जब मैं जालोर गया था 2007 में, तो मुझे शकील सर मिले और मेरे पास जो भी 7 8 9 डिग्रियां हैं वो सिर्फ आपकी वजह से हैं। मैं सिंपल ग्रेजुएट था और आपने कहा आप ये करो वो करो, और मुझ जैसे एक दो नहीं सैकड़ों हजारों बच्चे हैं जिनको इन्होंने गाइड किया है। सर, हम चैनल के माध्यम से आपका आभार भी व्यक्त करते हैं कि आपने हमें तराशा। और मुझे तो फूल और फूल का अंतर भी नहीं पता था बोलने के लिए। मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा शकील परवेज का क्या मतलब होता है, तो आपने कहा खूबसूरत फूल। मैंने कहा फूल? बोल नहीं नहीं फूल। मैंने कहा ये क्या है तो तर्जमा और तखल्लुस का भी बड़ा संकट था हमारा। दरअसल बात यह है कि उर्दू जो है ना बहुत खूबसूरत जुबान है। उर्दू की खूबसूरती इस बात पर मुनस्सिर करती है कि आपका जो जिसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, उच्चारण कहते हैं, और अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो उर्दू की खूबसूरती खत्म हो जाती है और इतने जबरदस्त मायने बदल जाते हैं कि हम जिस चीज को अच्छा कहते हैं वो बिल्कुल निकृष्ट हो जाती है। तो खास तौर पर उर्दू की खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए मैं भी, हालांकि मैं खानदानी तौर पर उर्दू खानदान में पैदा हुआ था, लेकिन मेरी मादरी जबान नहीं थी, क्योंकि हम लोग जो थे कि मेरे जो खास दोस्तों में हुआ करते थे वो मुस्लिम्स नहीं थे। तो लेकिन मैं जब उन लोगों, मेरे दोस्तों के बीच में, मुझे याद है कि बहुत सारे दोस्त आज भी बहुत बड़े आईएएस भी हैं, हमेशा उर्दू के मुतालिक इस्लाह लिया करते थे और मैं उनसे मुतमईन, मैं इसलिए खुश होता था कि वो मेरे से खतो किताबत भी उर्दू में करते थे और पूछते भी। उस जमाने में तो बहुत सारे आईएएस थे। तो लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ दीप जी, मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन हूँ और ईश्वर का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे एक शिक्षक बनाया और आपने भूमिका निभाई सर, हम जैसे लोगों को गाइड किया। हाँ, मैं हमेशा इस बात पर जोर देता था कि दो चीजों पे हमेशा ये कहता था, इंसान को जिंदगी में दो चीजें जरूर करनी चाहिए। एक तो उसको खेलना चाहिए जी, और एक उसको पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। पढ़ना आपकी गिज़ा है, दिमागी गिज़ा है, और सबसे बड़ी बात है रूहानी गिज़ा है, आपको मुख्तलिफ किस्म की खुशी देती है। और आप यकीन करें, मैं आज भी रात को 12-12 बजे तक पढ़ता हूँ और मुझे जिंदगी का जो फलसफा है वो बहुत नजदीक से मुझे दिखता है और मैं उससे बहुत खुश होता हूँ। और अपने जो ज्ञान कहता है, इल्म कहता है, मैं अपने दोस्तों के साथ रोज बांटता हूँ। उनका वो नहीं कहता हूँ कि देखिए आप 90% जो लफ्जात हैं वो उर्दू के बोलते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि उर्दू के फरोग में, यानी उसकी प्रकृति में, लगभग 170 ऐसे नॉन मुस्लिम शायर हैं जिन्होंने उर्दू को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बिल्कुल अजीम ताकतवर बनाया है, बहुत अजीम ताकतवर। मतलब उस अदब को उन्होंने मुख्तलिफ किस्म से अलग रख कर रख दिया। तो मतलब उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा नहीं है, कतई नहीं है जी। मैं आपको हजारों नाम गिना सकता हूँ। जो जैसे आप रघुपति राय गोरखपुरी साहब की बात करें, क्या जबरदस्त लिखते हैं। अभी राजेंद्र सिंह बेदी की बात करें जो शहर लगाते थे, बिल्कुल। पंडित बद्री प्रसाद दत्तात्रेय कैफे जो कि फादर ऑफ उर्दू कहलाते हैं, शीन काफ निजाम, कृष्ण बिहारी नूर, और ऐसे कृष्ण अदीब, मैं आपको रामचंद्र राजेंद्र सिंह बानी, हजारों, दयाशंकर नसीम का कोई मुकाबला ही नहीं होता जी, बिल्कुल। ब्रज प्रसाद, पंडित ब्रज प्रसाद चटबस जो थे बहुत मशहूर शायरों में से थे। रात को जो लेख लिखा, एक शेर लिख दिया करते थे, सुबह बवाल हो जाता था, अंग्रेज उनके पीछे पड़ जाते थे जी। इतने जबरदस्त। और उनकी किताबें, उनकी ये सारी चीजें हमें तब पता लगता है कि हमें एक बहुत जो अपन जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा धनी, बहुत ज्यादा जो कल्चर जो हमारा है, जिसको सिविलाइज कहते हैं, वो वहां से निकलता है। आप उसकी देखिए लताफत, देखिए उसकी इंकसारी, देखिए उसकी तहजीब, देखिए उसकी तमद्दुन, देखिए आपको लगेगा कि आप मुख्तलिफ आदमी है अगर आप उर्दू जबान का इस्तेमाल करते हैं। तो मादरी जबान आपकी कौन सी थी सर? मादरी जबान में मिक्स, मैं आपसे फिर बार मारवाड़ी, मतलब जोधपुर। जोधपुर का, राजस्थान से रहना, मेरा क्योंकि राजस्थान की जो भाषा है और खास तौर पर जोधपुर की, वो बहुत मिठास लेके आती है। इवन ये कहा जाता है कि अगर आपको गाली भी बकनी है तो बहुत तहजीब से बकनी है। तो मुझे इस जो अदबी मेरी जो दौलत थी मेरे घर में, उसने मुझे इस जबान का और इल्म का, ये सारी चीजें जो मुझे एक रिच बनाया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी
हिंदी के साथ साथ मेरी जुबान जो है वो उर्दू भी कई भाषाओं में, आपने अंग्रेजी में भी बाद में। हाँ, अंग्रेजी में भी किया। जी। लेकिन आज जो मेरा काम चल रहा है वो उर्दू पे चल रहा है जी। और मैं उर्दू पे बहुत काम कर